अस्सलाम वालेकुम। आज 23वें रोज़े की सहरी की तैयारी चलने वाली है। एज़ यूजुअल यहाँ पर सबसे पहले काउंटर टॉप्स ऑफ़ किए और जल्दी-जल्दी से जो है ना आटा निकाला। जब आटा निकाला तो नज़र पड़ी कि थोड़ा है, फिर गूँदने लग गई जल्दी-जल्दी। मैंने कहा चलो जब तक बाकी पराठे बनेंगे ये वाला आटा सेट हो जाएगा। मशीन होने का ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी में उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करना चाहिए जो आगे आपके काम आ सके। जैसे कि आज इस आटे की मशीन ने जो है ना जल्दी-जल्दी वाला काम कर दिया और ये हमेशा से जो है ना मेरे बड़े मुश्किल वक़्तों में काम आई है। तो ख़ैर यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त तरीके से पराठे बन रहे हैं और साथ में रात वाली दाल और चाय, ठीक है। अच्छा, इस टाइम के बाद 7:30 बजे जब मैं नमाज़ वगैरह पढ़ चुकी बच्चों को उठा रही थी तो मुझे मैसेज आता है कि बिलाल के बहुत ही करीबी दोस्त हैं, उनके घर बेटी की पैदाइश हुई है। फिर क्या, फिर मैंने बच्चों का नाश्ता बनाया, वहाँ पे जल्दी-जल्दी से चावल चढ़ा दिए और मैंने कहा चलो जितना जो कुछ हो सकता है मुझसे वो मैं करूँ और हॉस्पिटल पहुँचूँ। क्योंकि मेरा उनके साथ ऐसा रिश्ता है कि उन्होंने मुझे बहन बोला हुआ है और सिर्फ बोला नहीं हुआ, अपने बच्चों को भी ये कहा है कि मुझे पप्पू बुलाना है। तो फिर आपको पता है कि वो रिश्ता तो निभाना था मैंने। बच्चों का भी साथ-साथ चल रहा था खाना-पीना और मैं बड़ा तेज़ी में लगी हुई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी क्योंकि आधा घंटा था, आधे घंटे में मैं जो कर सकी कर ली। मेरे पास यखनी पड़ी हुई थी, वो मैंने जल्दी निकाली। चावल बॉयल हो गए, दाल शुक्र है पड़ी हुई थी, जल्दी-जल्दी जो हो सका। मैंने ये वक़्त अमेरिका में बिल्कुल अकेले गुज़ारा। अपने दोनों बच्चों की पैदाइश के टाइम मुझे अपने माँ-बाप, अपने बहन-भाई बहुत याद आते थे, जबकि मेरे हस्बैंड ने किसी किस्म की कमी मुझे होने नहीं दी। लेकिन फिर भी कुछ रिश्ते होते हैं ना, जिनकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। तो मैं वो कमी अपनी भाभी को नहीं देना चाहती थी क्योंकि उनके भी माँ-बाप और बहन-भाई यहाँ नहीं थे। तो मैंने कहा मैं पहुँचूँ और यहाँ पे भाई ने अज़ान दी बेबी को और बेबी मेरे पास ही थी ऑल द टाइम। मैंने बस भाई से कहा आप जाएँ घर आराम करें क्योंकि उनका एक बेटा है, वो भी बहुत डिस्टर्ब था अपने अम्मा-अब्बा के ना होने की वजह से, घर में दादा-अब्बू के पास, चाचू के पास। लेकिन माँ-बाप के साथ एक अलग अटैचमेंट होती है। तो ख़ैर वो चले गए और यहाँ पे मैं जो खाना-शाना लाई थी वो गरम करी थी और यहाँ पे बड़ा मज़े का उन्होंने एक रूम बनाया हुआ था जहाँ जहाँ पे मतलब बेसिक खाने-पीने की चीज़ें वग़ैरह उन्होंने रखी हुई थी, जैसे पॉप्सिकल, आइसक्रीम, जूसेस, कॉफ़ी स्टेशन, ये सारा कुछ। मेरा रोज़ा था और मेरा आइसक्रीम खाने का शदीद दिल कर रहा था। ख़ैर यहाँ पर अपनी सारी बातें याद आ रही थी मुझे कि किस तरह मेरा टाइम गुज़रा और हमारी गप्पें थी कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी। ख़ैर कब 3 हो गए पता ही नहीं लगा और 3:30 बजे मैं यहाँ से निकल गई क्योंकि मैंने बच्चों को पिक करना था और मैं स्कूल आई। यहाँ पे मैंने उन लोगों को खुशखबरी सुनाई। जब मैं घर आई तो बहन ने चिकन का कीमा चढ़ाया हुआ था और साथ में दूध बॉयल किया हुआ था। दही के लिए उसने मुझे कहा दही आप मिक्स कर लें। मैंने बस जल्दी-जल्दी मिक्स किया और उसने मुझे कहा अब आप जाके सो जाएँ। मैंने कहा अगर इस टाइम पे मैं सो गई ना तो बस फिर मुझे रात को नींद नहीं आनी। तो मैंने कहा अपने आप को जगाने का यही एक हल है कि किचन में आ जाती। इतनी मुझे शदीद नींद आ रही थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती और बस पकोड़े मैंने कहा मैं बनाती हूँ क्योंकि मुझे सारी चीज़ें याद आई हुई थी। मैंने उसको कहा मैंने कहा मेरा पकोड़ा खाने का दिल कर रहा है, समोसे हम फ्राई करेंगे और साथ में क्रीमी सा फ्रूट सैलेड और शेक। नींद से मेरा बुरा हाल था, बस अफ्तारी हम लोगों ने की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से और बच्चों को खाना खिलाया और इशा का मैं वेट करी थी कि नमाज़ पढ़ूँ और बच्चों के साथ ही सो जाऊँ। अब मिलेंगे इंशाल्लाह 24वें रोज़े की रूटीन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।